आज दिनांक 21 दिसंबर 2020, कार्यपत्रक नंबर 70, कक्षा 10 और ये है हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 का अध्याय साना साना हाथ जोड़ी। साना साना मतलब छोटे छोटे हाथ जोड़कर। ये वहाँ पर लोग प्रार्थना करते हैं जो उनके पहली लाइन है कि साना साना हाथ जोड़ के, छोटे छोटे हाथ जोड़कर। ये एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत क्या होता है कि जब हम किसी जगह की यात्रा करते हैं और यात्रा के बारे में जो हमारे अनुभव होते हैं और वहाँ का जो परिवेश होता है, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक जो स्थितियाँ होती हैं, तो उसका जब हम अपने अनुभवों के साथ मिलाकर वर्णन करते हैं तो वो यात्रा वृत्तांत बन जाता है। तो इस अध्याय में जो ये है गैंगटॉक शहर जो भारत के पूर्वोत्तर दिशा में स्थित है। नेपाल और भूटान की साइड जो है बच्चों, उस साइड है ये सिक्किम। और यहाँ पर जो लेखिका है मधु कांकरिया जी, ये इन्होंने वहाँ की यात्रा की और वहाँ के अपने अनुभवों को साना साना हाथ जोड़ी अध्याय में संकलित किया है। और वहाँ पर जो उनका हेल्प करते हैं, उनके गाइड करते हैं उनको, या उनके ड्राइवर हैं, उनका नाम है जितेंद्र नार्गे। और योमथांग वहाँ पर एक जगह है जहाँ की वो यात्रा कर रही हैं, गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर है। और वहाँ पर उनको रास्ते में जैसे जैसे परिदृश्य दिखाई देते हैं वो उनका वर्णन करती जाती हैं। और स्थानीय जातियाँ हैं वहाँ की लेपचा और भूटिया, ये वहाँ की स्थानीय जातियाँ हैं। कवि लॉन्गस्टॉक, वहाँ पर एक जगह का जिक्र किया है लेखिका ने जहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। तो ये जो अध्याय है आपका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो आपका CBSE की तरफ से एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, सिक्किम प्रोजेक्ट, अगर आप इस अध्याय को पढ़ लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तो आपको उस प्रोजेक्ट को बनाने में भी बहुत मदद मिलेगी। जो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के अंडर आपका एक प्रोजेक्ट है सिक्किम प्रोजेक्ट, क्योंकि आपको बहुत सारी जानकारियाँ इस अध्याय से मिल जाएंगी। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। वैसे भी आपको ये जो है अच्छे से समझने के लिए इसको पूरा पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं ये अध्याय। बच्चों, अब हम नए पाठ की शुरुआत करते हैं। इस पाठ का नाम है साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी यानी कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर। यह पाठ एक साहित्यिक विधा प्रकार यात्रा वृत्तांत है। अब यात्रा वृत्तांत क्या होता है बच्चों? यात्रा वृत्तांत यानी कि किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुंचने के का साधन, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवेश का साहित्यिक रूप में वर्णन करना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। आप भी कई स्थानों की यात्रा करते होंगे और वहाँ की स्थितियों से परिचित होते होंगे। अगर आप उसे लिखें तो वह यात्रा वृत्तांत कहलाएगा। आप किसी भी जगह की यात्रा करते हैं और उस यात्रा के अपने अनुभवों को जो है आप लिखना शुरू करते हैं तो वो रचना एक यात्रा वृत्तांत ही बन जाती है, यानी कि यात्रा के बारे में विस्तृत रूप से बताना। इस पाठ में लेखिका मधु कांकरिया ने पूर्वोत्तर भारत के एक सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम की यात्रा, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवेश का सुंदर वर्णन किया है। आइए अब पाठ को जानते हैं। अब लेखिका क्या कहती हैं आगे। मैंने हैरान होकर देखा जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिम आ रहे थे। टिमटिमा आएगा बच्चों यहाँ पर, टिमटिमा और माँ के बाद आ का डंडा आएगा। टिमटिमा रहे थे, आ नहीं आएगा, टिमटिमा रहे थे। ये बात कर रहे हैं रात के आसमान के बारे में कि उसे ऐसा लगा जैसे आसमान उल्टा कर दिया गया हो और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा आ रहे थे। ये इसलिए बोल रही है लेखिका क्योंकि लेखिका थोड़ी सी ऊंचाई पर है और वहाँ पर नीचे की साइड जो है पहाड़ी इलाकों में ऊपर नीचे जैसे चलता रहता है और हाइट्स पर भी देखती हैं और नीचे की साइड भी देख रही हैं, तो बत्तियाँ जली हुई हैं घरों में और दूर दूर या नज़दीक नज़दीक बत्तियाँ ऐसे दिखाई दे रही हैं जैसे कि तारे टिमटिमा रहे हों। ढलान लेती, यहाँ पर लेती आएगा, BP गलत लिख रखा है, ढलान लेती
तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनी की एक झालर सी बना क्या था। ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। ये सही आएगा, यहाँ पर ये भी गलत कर रखा है, बना रहे थे। वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। ये गंगटोक भी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 मात्राएं आएंगी। गंगटोक शहर था। अब इसके बाद आएगा इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश आएगा, बहुत गलतियां कर रखी है। मेहनतकश बादशाहों का एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। ठीक है, आप इसको जो है ना अपनी पुस्तक में से पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल, यानी कि इतिहास और वर्तमान को जोड़ता हुआ जो है, उसके संधि मतलब जोड़ता हुआ, एक मेहनतकश बादशाहों का वह शहर एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम और रात। ठीक है, ऐसा आएगा, सुबह शाम और रात। देखो यहाँ पर अलग अच्छे से नहीं दे रखा है, इन्होंने अच्छे से नहीं लिखा। रहस्यमयी सितारों भरी रात में है सम्मोहन जगा रही थी। कौन जगा रही थी? रात। वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, यानी कि सब कुछ जैसे स्थगित कर दिया गया है, उसको कैंसिल कर दिया गया है। अर्थहीन था, यानी कि उसका अपना अस्तित्व अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अति निंद्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। ठीक है, मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सब शून्य था और थी अति इंद्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। धीरे धीरे एक उदास उस शून्य से फूटने लगा। यहाँ उदास नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा उजास। उजास का अर्थ होता है उजाला या प्रकाश। एक प्रार्थना होठों से छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहू प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कोसली। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। बेटा आप उसको पुस्तक से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इतने सुंदर शब्दों का प्रयोग है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ की गई हैं। अति निंद्रियता का मतलब होता है इंद्रियों से परे, यानी कि जो है अपने आप को भूलकर लेखिका जो है उसकी सुंदरता में इतनी ज़्यादा समाहित हो गई है कि अपना अस्तित्व भूल गई है, और वो सुंदरता जो है रात की सुंदरता उसको भाव विभोर कर रही है। तो अब इसके प्रश्न हैं कि यात्रा वृत्तांत किसे कहा गया है और इसमें किस बात का वर्णन किया जाता है। तो इसका उत्तर मैं आपको दूंगी। पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुंचने का साधन, स्थान की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का साहित्यिक रूप में वर्णन करना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। इसमें जो है रचनाकार स्थान विशेष के अपने यात्रा के अनुभव को लिखते जाते हैं। 2 बार इसमें है, एक बार काट देते हैं। तो ठीक है, तो किसी भी स्थान की यात्रा करना, वहाँ का भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवेश का साहित्यिक रूप में वर्णन करना यात्रा वृत्तांत कहलाता है, और इसमें अपने अनुभव भी समाहित किए जा सकते हैं। तो वो होता है यात्रा वृत्तांत। दूसरा प्रश्न है लेखिका कहाँ गई थी और वह स्थान भारत में कहाँ है। तो लेखिका कहाँ गई थी? लेखिका गई थी सिक्किम, और सिक्किम कहाँ पर है? भारत के पूर्वोत्तर में। भारत की नीचे लिखा हुआ मैंने इसका उत्तर। सिक्किम जो है लेखिका सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक गई थी, और यह भारत के पूर्वोत्तर दिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि रात को जगमगाता गंगटोक, यहाँ पर भी गंगटोक गलत लिखा हुआ है, गैंगटॉक आएगा, 2 मात्राएं आएंगी यहाँ पर ग के ऊपर। आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। गैंगटॉक
रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर कैसा दिख रहा है, वहाँ की सुंदरता का वर्णन लेखिका ने किन शब्दों में किया है। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है लेखिका ने कि यहाँ पर भी गैंगटॉक, दो मात्राएं आएंगी। गैंगटॉक शहर की सुंदरता का वर्णन करते हुए लेखिका ने लिखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था, सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की झालर सी बना रहे थे। वह रहस्यमयी सितारों भरी रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। तो ये वर्णन किया है उन्होंने। और उसके बाद है कि नेपाली लोग क्या प्रार्थना करते हैं और कैसे प्रार्थना करते हैं। तो इसका उत्तर है कि नेपाली लोग प्रार्थना करते हुए कहते हैं, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हाम्रो जीवन तिम्रो कोसेली, जिसका अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। अगला प्रश्न है कि नेपाली युवती से लेखिका ने क्या सीखा। तो यही प्रार्थना के बोल, अगर आपसे प्रश्न पूछा हुआ है कि क्या बोल थे, तो आपको ये बोल याद भी करने हैं कि साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिम्रो कौशली। तो नेपाली युवती ने लेखिका से सुबह की प्रार्थना के बोल सीखे। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या, ये गतिविधि है कि अपनी किसी यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका उत्तर मैंने नहीं लिखा है। मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि बच्चों, आपने भी बहुत सी जगहों की यात्रा की होगी, चाहे और कहीं नहीं, आप गांव जाते होंगे, दिल्ली रहते हैं या दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों को देखने गए होंगे, स्कूल की ट्रिप पर गए होंगे। तो आपको अपने आप से उस यात्रा का वर्णन करना है। और यात्रा का वर्णन करने के लिए, जैसे मान लो आप अपने गांव जाते हो, बिहार, झारखंड, राजस्थान, जहाँ जिस भी जगह से रिलेटेड करते हो, हरियाणा से, तो वहाँ की प्राकृतिक और भौगोलिक स्थिति, उसका वर्णन किया जाता है यात्रा में, प्राकृतिक और भौगोलिक दोनों। अब उसमें क्या होता है, प्राकृतिक और भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हुए हम वहाँ का जो है, सबसे पहले ज़मीन कैसी है, ठीक है, वहाँ की ज़मीन कैसी है, रेतीली है, समतल है, पहाड़ी है, ठीक है, पथरीली है, यानी कि समुद्री इलाका है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये वाला वर्णन करोगे उसमें कि वहाँ का जो है ये वाला इलाका कैसा है। उसके बाद जो है वहाँ कैसा है, क्या हरियाली से भरा है यहाँ पर, और हरियाली भी होती है तो किस तरह के पेड़ पौधे होते हैं, झाड़ झांखड़ होते हैं या हरे भरे बड़े लंबे लंबे पौधे होते हैं या भारी भरकम पेड़ होते हैं, ठीक है, उस चीज़ का वर्णन करोगे। वो बताओगे कि वहाँ पर हरियाली थी, छोटे कैसे पेड़ पौधे थे, कौन से पेड़ थे, नाम भी बता सकते हो आप। फिर वहाँ का मौसम, वहाँ का तापमान, मतलब किस तरह का तापमान रहता है, ज़्यादा रहता है वो बता सकते हो, गर्मी होती है, सर्दी होती है, बारिश होती है, किस तरह का वहाँ पर तापमान रहता है, आप वो बता सकते हो, ठीक है। फिर लोगों का रहन सहन बता सकते हो, वहाँ की भाषा क्या है, पहनावा कैसा है, ठीक है। और जो है इसके अलावा कि वहाँ कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, अगर आपको इसके बारे में पता लगता है। वहाँ के लोगों के काम धंधे क्या हैं, ठीक है, क्या रोज़गार है उनका, खेती बाड़ी करते हैं या फैक्ट्रियाँ हैं। और जो है फिर इसके साथ साथ आप जो है इन सारी चीज़ों में अपने अनुभव भी जोड़ सकते हो कि आपको वहाँ पर और क्या क्या अनुभव हुए, कैसा एक्सपीरियंस हुआ, कोई विशेष घटना घटी हो। अच्छा, इसके साथ साथ आप जाते कहाँ कैसे हो, आप रेल में बैठ कर गए हो, आप जो है बस में गए हो, आप अपनी पर्सनल व्हीकल में गए हो, ये अनुभव भी आप जोड़ सकते हो। और वहाँ पर जो है फिर वहाँ पर घूमे कैसे हो, रिक्शा से घूमे हो, पैदल घूमे हो, किसी गाइड ने आपकी हेल्प की है, मतलब आपको वहाँ पर घूमते हुए जो कुछ भी जिस तरह के भी अनुभव हो रहे हैं, उन अनुभवों को आपको लिखना होता है, वही यात्रा वृतांत बन जाता है। तो आप अपने तरफ से कोशिश कीजिएगा कि आपने जिस जगह की यात्रा की है कि आप वहाँ पर कैसे घूमे, कैसा लगा, और ये अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा। और इस अध्याय को ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर पाठ है और आपका सिक्किम प्रोजेक्ट भी इसी पाठ में से तैयार हो सकता है। धन्यवाद।